ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 25 लेकर उपस्थित हुई हैं, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा। तो श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया है और उग्रसेन महाराजा का, जो कंस के पिता थे, उनका राज्याभिषेक हो गया है। उन्होंने राजगद्दी संभाल ली है। वासुदेव और देवकी, जो कृष्ण के माता पिता हैं, उनको महल में आगमन उनका हो गया है। महल में साम्राज्य वो संभाल रहे हैं और उन्होंने अपने पुत्र, अपने राजकुमार कृष्ण की व्यवस्था कर रखी है मथुरा के राजमहल में, और वो वहाँ के उत्तराधिकारी घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब बलराम जो उधर देखने आए थे श्री कृष्ण की प्रतियोगिताओं में, दर्शक दीर्घा में बैठकर जो ये सब देखने आए थे, उन्होंने ये सब माहौल देखा, अचंभित हो गए और समझ गए कि नारायण ने अब कंसवध कर दिया है। अब नारायण का आगे का प्लान क्या है, ये जानने के लिए बलराम उनसे मिलने राजमहल पहुँचे। बलराम उनसे मिले, पूछे कि भाई क्यों बे कान्हा, अब तेरा आगे क्या विचार है, क्या करना है आगे। तो कृष्ण ने कहा कि दाऊ, बलराम को वो दाऊ बोलते थे। कृष्ण ने कहा बलराम जी से कि दाऊ देखो, ऐसा है, अब मेरा संभव नहीं होगा ब्रज क्षेत्र में वापस लौटना। आप मैया को और नंद बाबा को ढाढ़स दिलाना, उनको सांत्वना देना, संभालना, उनको कहना कि उनका पुत्र कोई और नहीं, मथुरा का राजकुमार है, और इससे वो बहुत प्रसन्न होंगे। और मैया को, मेरे को बहुत प्रणाम करना, मेरी मैया को, और मेरी राधा को भी बहुत आश्वासन देना, तसल्ली देना, और पूरे ब्रज क्षेत्र को संभालना दाऊ। अब मेरा जो कार्य क्षेत्र है यहाँ से आगे की ओर भी बढ़ेगा, और मुझे अब जो बाकी मैं जो अपने कर्म विधान लेकर जिन कर्मों को करने के लिए पैदा हुआ हूँ, जो मेरे जीवन का पर्पस है, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, जिसको लेकर मैंने जन्म धारण किया है, कंसवध तो है ही, पर इसके अलावा मेरे और भी कई लक्ष्य और भी कई जीवन के पर्पस हैं जिन्हें मुझे पूर्ण करना है। तो उसके लिए मुझे अब यहाँ से ही आगे अपनी जीवन का ध्येय आगे यहीं से पूर्ण करना होगा। अब मेरे लिए पीछे लौटना संभव नहीं, ये उन्होंने दाऊ को कहा। दाऊ ने कहा ठीक है, मैं समझा दूंगा। दाऊ भी समझदार थे और शेषनाग के अवतार थे। उन्होंने कहा ठीक है कान्हा, मैं समझा दूंगा, मैं उन सबको समझा दूंगा, तू तसल्ली से यहाँ पे रह और यहाँ के कार्य काज वगैरह देख और संभल और समझ, ये सारी चीज़ें समझ तू यहाँ पर। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ज़िंदगी में जब एक अनुभव या एक एक्सपीरियंस या एक हम पारी देख चुके होते हैं, जैसे बचपन की देख चुके होते हैं, वो 10-15 वर्ष जब हम उसमें व्यतीत कर चुके होते हैं, तो उसके पश्चात हमें आगे बढ़ना ही होता है। उस बचपन में हम सदा नहीं रह सकते, बचपन से निकलकर हमें युवावस्था की तैयारी करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ उस लक्ष्य की भी तैयारी करनी पड़ती है जिसकी वजह से हमने जीवन धारण किया था। तो परमात्मा तो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा स्वयं को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीवन धारण करेगा क्या? परमात्मा तो स्वयं ही परमात्मा है। परमात्मा तो अवतार लेगा धर्म की स्थापना करने के लिए संसार में, है ना, इसलिए अवतार लेगा। और बाकी आत्माएं जो जन्म लेती हैं, वो किस लिए जन्म लेती हैं? उनका भी प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख ध्येय यही होता है कि स्वयं को पहचानना, और जिस दिन स्वयं को जिसने पहचान लिया कि वो कौन है,
बस उस दिन के बाद से उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। वरना ये जीवन एक बंधी बंधाई लकीर पे चलता है कि अब पढ़ लिए, अब नौकरी कर ली, अब शादी कर ली, अब बच्चे कर लिए, अब बेटे बहू घर में आ गए और अब प्रस्थान कर दो, ये ज़िंदगी पूरी हो जाती है। पर ज़िंदगी के मकसद इन चारों पांचों चीज़ों के अलावा कुछ और भी होते हैं क्या? ये एक गहन अध्ययन का विषय है कि जीवन में मकसद केवल ये चीज़ें ऐसे नहीं कि जीवन जी लिया और भोग लिया और मर गए। क्या हम इसीलिए आते हैं पृथ्वी पर कि जीवन भोग लिया और जी लिया और बस निकल लिए, बचपन में से, जवानी में से बुढ़ापा भोग लिया और अब प्रस्थान कर दिया, मर गए? अरे क्या लेके जा रहे हो तुम? इस जीवन को पाकर तुमने क्या पाया? इस जीवन को पाकर उसे पाओ ना जो आत्म तत्व है, उसको जानो, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। अगर आप अपने आत्म स्वरूप और अपने आत्म तत्व को जान पाते हैं तो आपका जीवन धन्य है। आप यही तो जानने आए थे इस जीवन में। आपने जान लिया है, बोध हो गया है, बस और क्या चाहिए? अब छोड़ दो परमात्मा पे कि परमात्मा अब क्या करेगा। हम जानने आते हैं कि हम जाएंगे कहाँ, पर हम जान नहीं पाते कि हम कहाँ जाएंगे। हमने सब जीवन जी जाके सब छोड़ देते हैं कि अब पता नहीं होगा क्या क्या होगा, मृत्यु क्या होती है क्या नहीं होती है। सब बस भूले बिसरे इधर उधर बदहवासी सी की स्थिति, और मृत्यु के वक्त कितनी बदहवासी स्थिति, कितना भय, कितना आतंक, कितना आक्रांत मन और हृदय है। ऐसा नहीं, मृत्यु के वक्त संतुष्ट होके जाओ। मृत्यु के वक्त बिल्कुल इस एहसास से जाओ कि मैं जो प्राप्त करने आया था मैंने प्राप्त किया, और प्राप्त करके अब मैं अपने गंतव्य स्थल पर अपने प्रभु के क्षेत्र में जा रहा हूँ। प्रभु मेरी जैसी व्यवस्था करेंगे, अच्छी करेंगे। संसार को छोड़ते वक्त दुख काहे का? संसार को छोड़ते वक्त बिल्कुल भी दुख ना होना चाहिए। आराम से छोड़ो इस संसार को। इस संसार से धीरे धीरे ऊपर उठना सीखो। इस संसार से धीरे धीरे मोह माया से और बाकी विकारों से दूर होके ऊपर उठना सीखो। इसमें लिप्त होके कुछ नहीं पाएंगे हम। एक अवस्था ऐसी आती है युवावस्था के बाद 40-50वें वर्ष में कि हम धीरे धीरे अपनी चीज़ों से मुक्त होने लगते हैं। अंदर ही अंदर हम बाकी चीज़ों से अपने आप को मुक्त करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है और उस अवस्था से हमें ये सीखना चाहिए कि हम धीरे धीरे जिन चीज़ों को पकड़े हुए हैं, जो भी मोह माया के जंजाल में हम जो बंधे हुए हैं, रिश्तों में, धन में, प्रॉपर्टी में और भी न जाने कितने बंधनों में जो हम बंधे हुए हैं, उनको धीरे धीरे अंदर से त्यागते चलो, छोड़ते चलो, क्योंकि तभी आप मरणावस्था में आत्म सुख पाएंगे और आत्म तत्व प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो। तो ये था। तो कान्हा ने कहा कि अब मेरी उन्होंने ब्रज क्षेत्र से जो भी उनका लगाव था उसको एक तरफ रखा। उसको कहा कि अब मैं नहीं लौट सकता उस जगह। लगाव होता तो भागे भागे फिर से जाते, भागे 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 जो उनका आगे का जीवन अब उनके लिए लेके आ रहा है। लगाव उनको था, कैसे कह सकते हैं कि लगाव नहीं था उनको ब्रज क्षेत्र से, माता पिता से, राधा से, ग्वाल बालों से। पर जब हमारी जीवन लीला, जीवन प्रक्रिया, अपने कर्म विधान जब हमें आगे की ओर अग्रसर करते हैं तो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, अपने आप को मुक्त करते हुए चलना चाहिए। तो ये आप कृष्ण से सीखें। तो उन्होंने वो दाऊ को सारी बात बताई। दाऊ भी निश्चिंत हो गए। कहा ठीक है कान्हा, तू यहाँ का राजकुमार है, अब तू यहाँ से प्रगति कर, यहाँ से आगे बढ़, और हम तेरे ये सारे सुख देख के बहुत खुश हैं। ठीक है। अब बलराम जाकर उन्होंने ब्रज में जाकर खबर करी कि भाई ऐसा हुआ, कंस मारा गया और कान्हा तो वासुदेव और देवकी के पुत्र निकले और अपना कान्हा तो राजकुमार हो गया है मथुरा का। अच्छा, राजकुमार हो गया है? यशोदा मैया बोली।
मेरा लाला राजकुमार हो गया है। अरे वाह, अरे वाह, वाह रे यशोदा, क्या भाग है तेरे कि राजकुमार तेरे घर में पल के गया। सब गोपियाँ आके यशोदा मैया के पास आके कहने गई, राजकुमार था पर मेरा तो लल्ला ही था। मेरा राजकुमार था क्या? मेरा तो लल्ला ही था। कितना प्यारा था। देखो कैसी भी इस अवस्था में गौएं चराने चला जाता था मेरा बेटा, मेरा लाल। हैं, आप कहते हो सबकी राजकुमार था। हैं, राजकुमार जैसे उसने क्या इधर सुख उठाए ये बता दो। क्या सुख उठाया उसने राजकुमार जैसे मेरे घर में बड़ा होके पल के मुझे इतना सारा लाड़ प्यार दे के मेरा बेटा आज मथुरा का राजकुमार बन गया है। यशोदा बस अपने अंदर ही अंदर उनके ख्यालों में मगन हो गई। उधर राधा आई। राधा ने कहा, मैया देख, शोक ना कर, खुश मना, हर्ष मना। अपना कन्हैया जगत में नाम करेगा, करेगा ना। तो इतना मान मैया कि अपना कन्हैया जगत में नाम करने आया है। और जब कन्हैया का जगत में नाम होगा ना माता, तो यशोदा मैया तेरा नाम सबसे पहले आएगा। तेरे मात्र स्नेह की, तेरे मात्र स्नेह के उदाहरण दुनिया जन्म जन्मों में देती रहेगी मैया। तूने इतना प्यार लुटाया है अपने नंदलाला पे। तू चिंता ना कर मैया, चिंता ना कर। चिंता क्यों ना करूं? अब मेरा जी कैसे लगेगा? मैया बोली। क्यों? क्यों मैया? जी लगाने के लिए तेरी राधे है ना तेरे पास। बता क्या करना है, बता क्या राधे। लेके आ मेरे लाल को, लेके आ मेरे लाल को राधे। मेरे से ना रहा जाए, लेके आ मेरे लाल को। मैया देखना, मैं ही तो हूँ, देख मुझे। राधे के मुँह से अकस्मात निकल पड़ा, राधे, राधे ना हूँ, तेरा कृष्ण ही हूँ, देख ले मुझे। बोल क्या चाहती है, क्या कहना है तेरे को? बोल माँ बोल। राधे के मुंह से अकस्मात निकले जा रहा था और राधे की छवि कृष्ण की समान लगने लगी थी। राधे, राधे ना हूँ, तेरा कान्हा ही हूँ, बोल क्या कह बे। राधे, राधे ना हूँ, तेरा कान्हा हूँ, बोल क्या कह बे। राधे, और मैया राधे के आगे नतमस्तक हो गई। राधे, तेरा मेरे कान्हा के लिए प्रेम अमर है राधे, तेरा मेरे कान्हा के लिए प्रेम अमर है। राधे, राधे, पर राधे कहाँ सुन रही है? वो तो खुद कृष्ण बन गई है और बोल रही है, ला मैया क्या काम करवाने हैं तेरे, तू मुझे बता दे, मुझे बता माँ, मुझे बता, बता क्या काम करवाने। राधे, राधे ना हूँ मैं, कान्हा हूँ तेरा, बोल क्या कह वह है। बस मैया तो लिपट पड़ी, राधे से लिपट पड़ी। बोली, हाँ मेरा कृष्ण मुझे छोड़ के नहीं गया, मेरी राधे में ही है मेरा कृष्ण, मेरी राधे में ही है। राधे, तू तो खुद कृष्ण बन गई राधे, तू तो खुद कृष्ण बन गई। राधे तो कृष्ण ही है माँ, तू मुझे राधे ही जान या कृष्ण जान, राधे तो कृष्ण ही है। तो ये राधे और कृष्ण की बात है कि राधे कृष्ण है और कृष्ण राधे हैं। ये है, ये थी बात। तो ये अब हमारी राधे जो भी कृष्ण को याद करता है उसके लिए स्वयं कृष्ण बन जाती हैं और इतना प्यार पग जाता है दूसरे के हृदय में, इतना प्यार लुटा देती हैं कान्हा का दूसरे के हृदय में कि कान्हा की अभिव्यक्ति राधे में ही होने लग जाती है। बस पूरे व्रज क्षेत्र को जो भी कन्हैया के प्यार में विहल हैं, बेहाल हैं, उनको राधे संभाले हुए हैं। बन जाती हैं उनके आगे कृष्ण। बन क्या जाती हैं? राधे तो स्वयं ही कृष्ण का प्रतिरूप हैं। तो ये थी ब्रिज क्षेत्र में लोग बाग कैसे संभल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं कान्हा के विरह से। विरह उनको राधा महसूस नहीं होने देती, उनके हृदय को आकुल नहीं होने देती, उनके हृदय में पीड़ा नहीं आने देती कृष्ण से बिछुड़ने की। और राधे
उसमें उस क्षेत्र में ब्रज क्षेत्र में कृष्ण और राधे दोनों की भूमिका अदा कर रही हैं। और राधे ने तो अपना अस्तित्व ही कृष्ण का कर लिया है अब ब्रज क्षेत्र में। तो ये है राधे की लीला ब्रज क्षेत्र में, जो खुद कान्हा बनी हुई है और ब्रज क्षेत्र को संभाल रही हैं। तो ये है ब्रज क्षेत्र की बात। बलराम वहाँ पे गए, नंद बाबा को बताया कान्हा के बारे में, सबको हर्षाया, खुश रखा और बोले अपने अपने काम धाम करो, अपना कन्हैया तो राजकुमार है, मथुरा का राजा बनेगा किसी दिन, चिंता ना करो, है ना, चिंता ना करो। ऐसे सबको तसल्ली दी, गोपियों को भी तसल्ली दी। अब इधर वासुदेव और देवकी ने सलाह मशवरा किया और कहा कि देखो अपने कान्हा अपना राजकुमार, अपना कान्हा बड़ा हो गया है, अब इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया जाए, तो क्या करें, कहाँ पढ़ाएं, क्या करें। तो जब आपके बच्चे बड़े होने लगें तो उनकी शिक्षा दीक्षा आप अच्छे स्थान पर ही कराएं, ऐसे स्थान पे जहाँ पे उनकी मॉरल वैल्यूज़ भी कल्टीवेट हों। हाँ, जो संसार का ज्ञान है वो तो प्राप्त करें ही, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ भी कल्टीवेट हों। अगर बाहरी जगत में मॉरल वैल्यूज़ कल्टीवेट नहीं होती हैं तो माता पिता का कर्तव्य है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का कर्तव्य है, उनके दादा दादी नाना नानी का कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छे संस्कार वाली कथाएं, अच्छे संस्कार वाले ज्ञान की बातें ज़रूर बताएं, ज़रूर पढ़ाएं। अब ऐसा युग नहीं रहा है, बच्चे तो मोबाइल से ही चिपटे रहते हैं, लेकिन जो कनेक्शन ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अपने बच्चों से कर पाते हैं वो एक मोबाइल तो नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और बच्चों को संस्कार, मॉरल वैल्यूज़ और उनको नैतिक संस्कार, नैतिक शिक्षा और पुरानी कथा कहानियाँ जिनसे ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान होता है, ऐसी बाल सुलभ कथाएं बच्चों को ज़रूर सुनाएं, ज़रूर बताएं। ठीक है। अब शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना है कान्हा का। तो कान्हा को कहाँ भेजा गया? कान्हा को भेजा गया आज जो उज्जैन नगरी कही जाती है, इस स्थान पर कान्हा को पढ़ने के लिए भेजा गया। सांदीपानी या सांदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ने भेजा गया कान्हा को। सांदीपानी गुरु बहुत ही महान गुरु समझे जाते थे उस वक्त, और उस वक्त जो शिक्षा दी जाती थी वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, युद्ध कौशल की शिक्षा दी जाती थी, नैतिक शिक्षा दी जाती थी, राजनैतिक शिक्षा दी जाती थी और सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। तो ये सारी शिक्षा दीक्षा का कार्यभार एक ही आचार्य या एक ही गुरु संभालते थे और वो गुरु थे सांदीपानी। तो सांदीपानी जो आजकल हम उज्जैन की नगरी कहते हैं, उज्जैन नगरी जो मध्य प्रदेश में है, इस क्षेत्र में मथुरा से उनको सांदीपानी गुरु के आश्रम में श्री कृष्ण को शिक्षा के लिए भेजा गया। और उधर क्योंकि बलराम भी वासुदेव के ही पुत्र थे जो रोहिणी माता के गर्भ से पैदा हुए थे, तो उनको भी कहा गया कि भाई बलराम और कृष्ण तुम दोनों प्रस्थान करो सांदीपानी गुरु के आश्रम में और शिक्षा के लिए प्रस्थान करो और शिक्षा प्राप्त करने जाओ। उन दिनों आश्रम में ही रह के शिक्षा प्राप्त की जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि घर से स्कूल गए, स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके वापस घर आ गए, क्योंकि दूर दूर होते थे गुरुकुल या आश्रम गुरुओं के। तो ठीक है, दोनों को कृष्ण और बलराम को रथ में बिठाकर वासुदेव और देवकी ने सांदीपानी गुरु के आश्रम में विदा किया, भेज दिया। दोनों गुरुकुल में आ गए, गुरु के चरण छुए और उनको कहा कि हे गुरु बताओ आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए मेरे से। सांदीपानी गुरु बोले पहले शिक्षा तो ले लो, गुरु दक्षिणा जब तुम यहाँ से जाओगे तब देना, अभी आराम से शिक्षा लो। तो पहले के गुरु पहले ये डिसाइड नहीं करते थे कि आप हमें क्या फ़ीस दोगे,
हम आपको ज्ञान दे रहे हैं तो आप हमें कितना पैसा दोगे, कितना धन दोगे। ये धन से संबंधित बात आजकल के ज़माने में लागू हो गई हैं, उस वक्त नहीं थी। उस वक्त जीने का माध्यम या तो जंगल होते थे या खेती होती थी, तो वहाँ से ही खाने पीने की व्यवस्था होती थी, या जंगल से या खेती से या खेतों से खाने पीने की व्यवस्था होती थी या सामान आता था। बाज़ारों की व्यवस्था बड़े बड़े शहरों या नगरों में ही हुआ करती थी। गुरु थे, गुरु माता भी थी। पुराने ज़माने में गुरु और गुरु माता 1 या 2 बच्चे ही पैदा करती थी, वो भी वास्तविक संसर्ग से। पुराने ज़माने में कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं चलते थे और बाकी वक्त वो संयम बरता करते थे और संयम ही बरता करते थे। उनकी ज़रूरत से ज़्यादा संतानें नहीं होती थी, वो वासना में लीन नहीं होते थे, वो ज्ञान में लीन होते थे, तपस्या में लीन होते थे, तप करते थे। गुरु और गुरु की पत्नी, जिसे छात्र लोग या पढ़ने लिखने वाले जो उनके स्टूडेंट्स होते थे, जो भी आश्रम में बच्चे पढ़ने आते थे, या जो उस गुरुकुल में गुरु की छत्र छाया में गुरु माँ और गुरु की छत्र छाया में लेके जो शिक्षा धारण करते थे, वो बालक उनको गुरुजी और गुरु माँ कहा करते थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था गुरु और गुरु माँ ही किया करते थे। तो ये आश्रमों की उस वक्त व्यवस्था होती थी। तो श्री कृष्ण और बलराम के साथ उस वक्त और भी बहुत से छात्र थे जो गुरु और गुरु माँ से ज्ञान प्राप्त करते थे। अब बलराम और श्री कृष्ण क्योंकि राजकुमार हैं, तो इनकी शिक्षा दीक्षा थोड़ी विशिष्ट प्रकार की हुआ करती थी और इनको युद्ध कौशल, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और राजनीति की भी चर्चाएं खूब हुआ करती थी। आध्यात्मिक ज्ञान भी खूब दिया जाता था। हमारे नारायण तो स्वयं नारायण हैं, उनको तो स्वयं ही इतना ज्ञान है, लेकिन संसार में आए हैं तो संसार की रीति के हिसाब से शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये है। उस गुरुकुल में सुदामा भी था। उनका वो गुरुकुल में एक बालक सुदामा भी था जो श्री कृष्ण से घुल मिल गया था। एक बार क्या हुआ, गुरु माँ ने कहा कि देखो शाम को रसोई के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, तो जाओ लकड़ी लेकर आओ। तो लकड़ी लेने कौन जाएगा? तो कृष्ण और सुदामा बोले हम चले आते हैं गुरु माँ, हम चले जाएंगे, लकड़ी लेके आ जाएंगे। कि हाँ, शाम की रसोई उससे ही बनेगी। अब तुम लकड़ी लेने जा तो रहे हो, लेकिन पता नहीं कहाँ से लाओगे, कहाँ फंस जाओ, क्या कर जाओ। ये लो, थोड़े से मेरे पास भुने हुए चने रखे हैं, ये ले जाओ, अपनी पोटली में बांध कर ये ले जाओ, और है ना, और लकड़ी काट के बीन के सूखी लकड़ी लेके आ जाना, जिससे शाम का भोजन बन जाएगा। ठीक है माँ। श्री कृष्ण और सुदामा बोल पड़े और दोनों के दोनों चने उन्होंने ले लिए। कृष्ण ने सुदामा से कहा कि सुदामा देख, ऐसा है, मेरे पास तो मेरी वंशी टंगी रहे, मेरे पास मेरे अंटी में, मेरी जेब में, तो ऐसा कर सुदामा, तू मेरे चने भी तू ही रख ले, तेरे पास ही रख ले, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो तू मुझे दे देना। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा। अब हुआ क्या, दोनों चल दिए जंगल की तरफ लकड़ी बीनने, काटने। अब धीरे धीरे बादल घेराए, घटा हो गई, घनघोर घटा हो गई, बादल घेराए। अब ये लोग वर्षा कि अब वर्षा, पानी बरसने लग जाएगा, कहीं स्थान आश्रय लेना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों कृष्ण और सुदामा अलग अलग पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। ठीक है, घटा घनघोर हो गई, अंधेरा सा छा गया। दोनों बालक जंगल में पेड़ों पे चढ़े हुए हैं। ऐसे में थोड़ी टप टप बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। अब कृष्ण और सुदामा अपने अपने पेड़ों पर हैं। सुदामा के पास कृष्ण के भी चने रखे हुए हैं, भुने हुए चने जो गुरु माँ ने खाने को दिए थे, और खुद के चने भी रखे हुए हैं जो गुरु माँ ने खाने को दिए थे। अब क्योंकि सुदामा के पास दोनों के चने हैं, तो उनको पेड़ पे बैठे बैठे उन्होंने चने खाने शुरू कर दिए। उधर कृष्ण ने सुदामा को आवाज़ लगाई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कि अरे सुदामा। सुदामा बोला हाँ कान्हा, हाँ कान्हा।
सुदामा, भूख लग रही है यार, क्या करें, क्या करेंगे, क्या यार करेंगे, अब थोड़ी देर है, बैठे रहो, सुदामा ने कृष्ण को कहा। कृष्ण को पता था कि सुदामा ने चने चावने शुरू कर दिए हैं। अब वो बार बार कृष्ण सुदामा को टोकते, सुदामा, हाँ कृष्णा, हाँ कान्हा, अरे सुदामा भूख लग रही है यार, अरे भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है भाई, बैठे रहो थोड़ी देर, और क्या। और सुदामा ने धीरे धीरे अपने चने भी खा लिए और कृष्ण के चने भी खा लिए। और कृष्ण तो नारायण थे, जानते थे सब कुछ, और सुदामा को बार बार आगाह कर रहे थे कि तूने एक बार भी नहीं कहा कि कान्हा तेरे चने भी मेरे पास रखे हैं, तेरे चने में तेरे को उतरने के बाद दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा सुदामा ने। सुदामा खुद के चने भी खा गया और धीरे धीरे कान्हा के चने भी खा गया, क्योंकि अंधेरा होने लगा था और वो अपने भूख की संतुष्टि कर रहा था, इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था कि कान्हा के चने भी मेरे पास रखे हैं। उधर कृष्ण को भी भूख लग रही थी। कृष्ण भी समझ रहे थे कि वाह बेटा सुदामा, तू मेरे हिस्से के भी चने खा रहा है, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, नारायण के हिस्से की चीज़ अगर कोई ले ले तो उसका फल कैसा होगा, आप बताओ। नारायण के हिस्से की चीज़ अगर कोई ले ले, ज़बरदस्ती लेके उसको ग्रहण कर ले, तो उसका फल कैसा होगा। तो जो हम कहते हैं ना कि सुदामा गरीब था, गरीब था, गरीब था, तो सुदामा ने ये कृत्य किया, नारायण के हिस्से के चने, नारायण के हिस्से का भोजन खुद ग्रहण किया। तो अब बताओ उसको गरीबी क्यों नहीं आती। गरीबी में वो पड़ा, गरीबी में आया, गरीबी उसने भोगी, इसी कर्म की वजह से भोगी, आप ये जानें, ठीक है। तो जो चीज़ नारायण की है उसे नारायण को ही अर्पण करो, ठीक है। और आपको मैं बता दूं आत्मज्ञान की दृष्टि में कि ये शरीर, ये सारी शरीर से संबंधित सारी चीज़ें, शरीर, मन, बुद्धि, वचन, कर्म, धन, दौलत, रिश्ते, नाते, आत्मा ही लेकर आती है इस संसार में, आत्मा ही प्राप्त करती है। और आत्मा साक्षी रूप में आती है, जिसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करके मालूम करना पड़ता है कि ये चीज़ आत्मा की है, नारायण के अंश की है। और वो चीज़ अपनी आत्मा के आगे कहना पड़ता है मनुष्य को कि हे नारायण, हे आत्म तत्व, हे आत्मस्वरूप, आत्मा राम, आप ही संभालो, हे ईश्वर, आप अपनी चीज़ें आप संभालो, मैं बेकार ही मैं करके इन चीज़ों को अपना बनाता रहता हूँ, अपना कहता रहता हूँ, पर ये सारी चीज़ें आपको बिलोंग करती हैं। आप जानते हैं ईष्ट जो होता है, आत्म तत्व के रूप में जो ईष्ट अंदर बैठा होता है, उसे हम मनुष्य के रूप में, ये हमें सारी चीज़ें अपने ईष्ट को संभालनी पड़ती हैं। इसको ही समर्पण कहते हैं कि जो नारायण की चीज़ है, इष्ट की चीज़ है, वो इष्ट को संभलाओ। हम क्यों अपना मैं पुराण गाएं कि मैं करते जाएं, मैं करते जाएं, ये हमारी है, हमारी है। तो जो नारायण की दी हुई चीज़ होती है, अगर उसे समय रहते हुए हम नारायण को सौंप देते हैं, तो नारायण तो हम पर खुश हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, हमें दुगुनी तिगुनी 10 गुना 100 गुना करके सौंप देते हैं हमें ही, और हमें अपना बना लेते हैं। लेकिन मनुष्य कहाँ करता है, मनुष्य तो खुद के मैं में ही लगा रहता है। ये सारा, ये शरीर, ये सारी धन, ये सारे रिश्ते नाते, जो भी हम कर्म अपने समझ के करते हैं, सब आत्मा के होते हैं, ईष्ट के होते हैं। असली मैं तो ईष्ट ही होता है, डीपर मैं होता है आपका ईष्ट, आपके हृदय क्षेत्र की गर्भ ग्रह का डीपर मैं आपका ईष्ट होता है। आप तो सुपरफिशियल में, काया बोध या मनुष्य बोध में अपना मैं लेके चलते हैं, दिमाग का मैं लेके, है ना। तो जो नारायण की चीज़ होती है उस पर आधिपत्य हमें नहीं जमाना चाहिए। तो उसने क्या किया, सुदामा ने नारायण की जो हिस्से के चने थे वो खुद ने खाए, तो गरीबी तो आनी ही थी उसके घर में, इसलिए सुदामा को गरीबी का दुख भोगना पड़ा, आप ये जाने, ठीक है। अब बारिश होगी शांत, बारिश शांत हो गई। अब ये लकड़ी, गीली सीली लकड़ी लेके बीन बान के कृष्ण और सुदामा पेड़ से उतरे, और जैसी भी गीली सीली लकड़ी थी
वो लेके वो गुरु माँ के पास आए। कृष्ण ने ना तो सुदामा ने कहा पेड़ से उतरने के बाद कि कृष्ण तेरे हिस्से के कुछ चने बचे हैं, ले तू खा ले। ना कृष्ण ने मांगी कि ला सुदामा मेरे हिस्से के चने दे दे। कृष्ण तो खुद ही सर्वज्ञ थे, वो जानते थे कि मेरे हिस्से के चने तो सुदामा खा चुका है। दोनों भीगते भागते अंधेरे में शाम को संध्या के वक्त लकड़ी लेके गुरु माँ के पास पहुँचे। दोनों की हालत इतनी भीगी हुई और इतने सहमे हुए देख के गुरु माँ ने तुरंत आँच जलाई, कुछ खाने को बनाया, कृष्ण को दिया, सुदामा को दिया। तो ये स्थिति उस वक्त ऐसी हुई थी, ये आप जानें। अब ज्ञान शिक्षा दीक्षा ले रहे गुरु सांदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के मेधावी होने से सांदीपनी गुरु श्री कृष्ण पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि सबसे मेधावी छात्र श्री कृष्ण ही हैं वहाँ पर, जो युद्ध कौशल में भी निपुण है, राजनीति में भी निपुण है, नीति में भी निपुण है, आध्यात्मिकता में भी निपुण है, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ के ज्ञान में निपुण है। सांदीपनी उनके वाक चातुर्य पे, उनकी मधुरता पे, उनके चपलता पे, उनकी नीतिगत बातों पे, उनकी सारी चीज़ों पे बिल्कुल आश्वस्त है और बिल्कुल वारी वारी जाए वाली स्थिति है। तो श्री कृष्ण गुरु माँ के भी प्यारे हैं और सांदीपनी गुरु के भी प्यारे हैं। बलराम भी शिक्षा ले रहे हैं, वो भी निपुण हैं। बलराम जो शिक्षा ले रहे हैं उनको गदा की शिक्षा में महारत हासिल है, और वह बलराम को हलधर भी कहते हैं, क्योंकि वो हल का प्रयोग भी खेती के रूप में या युद्ध कौशल के रूप में भी हल का प्रयोग करना जानते हैं, तो बलराम को हलधर भी कहते हैं। बस आज इतना ही, आगे वीडियो में फिर कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि। आप लोग खुश रहें, सदा खूब खुश रहें।